नमस्ते यूएफसी फैंस, आप सबका स्वागत है आपके चैनल यूएफसी हिंदी पर। कल हुई थी यूएफसी की फाइट नाइट। सबसे पहले उसके रिजल्ट्स जान लेते हैं। सबसे पहले माइकल कियासा वर्सेस टोनी फर्गसन, जो कि वेल्टरवेट डिवीजन में फाइट हुई थी। इस फाइट में माइकल कियासा फर्स्ट राउंड में सबमिशन के साथ जीत जाते हैं। दूसरी फाइट जो कि मार्लिन चिटोवेरा वर्सेस डेविसन फिगरेडो बैंटमवेट डिवीजन में हुई थी। इस फाइट में डेविसन फिगरेडो जीत जाता है यूनानिमस डिसीजन से। दूसरी फाइट की बात करें तो शारा बुलेट वर्सेस माइकल, ये फाइट मिडिलवेट डिवीजन में हुई थी और इस फाइट में शारा बुलेट जीत जाता है यूनानिमस डिसीजन से। मेन इवेंट की बात करें तो उमर नूरमागोमेडोव वर्सेस कोरी सैनहोगन, इस फाइट में उमर नूरमागोमेडोव जीत जाता है यूनानिमस डिसीजन से। तो इस फाइट के खत्म होने के बाद टोनी फर्गसन अपनी 8 की लूजिंग स्ट्रीक पर पहुंच जाता है, जो कि यूएफसी में सबसे हाईएस्ट लूजिंग स्ट्रीक बन जाता है और अपनी रिटायरमेंट स्पीच देता है। टोनी फर्गसन ने कहा, मुझे रिटायर नहीं होना, मुझे यूएफसी से प्यार है और मुझे दूसरी जगह नहीं जाना, इसीलिए मैं दोनों ग्लव्स को डाउन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक ही ग्लव्स को डाउन करूंगा और एक मेरे पास रखूंगा इन केस मैं फिर से फाइट लड़ सकूं। इसलिए तो यूएफसी के लेजेंड टोनी फर्गसन फाइनली रिटायर हो गए हैं। इसको देखकर बुरा तो लग रहा है, लेकिन उनके लिए अब रिटायर हो जाना ही ठीक है, क्योंकि उनको लूजिंग स्ट्रीक को देखकर बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है। चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। डेविसन फिगरेडो ने अपनी जीत की बात सुगर शोन ओमैली और मिराव डेलिशवली दोनों को कॉल आउट किया। नूरमागोमेडोव ने भी अपने जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा कि वो अपने परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कोरी सैनहोगन को ग्राउंड में हरा देंगे, लेकिन कोरी सैनहोगन टफ थे और उमर नूरमागोमेडोव ने सुगर शोन ओमैली और मिराव डेलिशवली को टिकटॉक विक्टिम्स कहा और कहा कि वो आ रहे हैं उनके लिए। और शारा बुलेट ने भी कॉल आउट किया निक डियाज को यूएफसी के अबू धाबी इवेंट में लड़ने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। सुगर शोन ओमैली ने भी उमर नूरमागोमेडोव का रिप्लाई देते हुए कहा, अनडिफीटेड उमर नूरमागोमेडोव वर्सेस अनडिफीटेड सुगर शोन ओमैली, दागिस्तानी को मैं हराऊंगा, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। कॉनर मैग्रेगर तक पहुंचने का ये रियली में एक अच्छा तरीका है। इमेजिन करे वो कितना जेलस होगा। क्या मैं केवल इसी कारण से उमर के पास जा सकता हूँ? मेरी नेक्स्ट फाइट एक मैसिव फाइट बन सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। माइकल कियासा ने भी टोनी फर्गसन को हराने के बाद कॉल आउट किया कोल्बी कोविंगटन को। उन्होंने कहा, मुझे लड़ना है कोल्बी कोविंगटन से। वो आदमी किनारे पर बैठ सकता है और जो चाहे वो कह सकता है। क्या तुम चुपचाप बैठे रहोगे और कुछ नहीं करोगे, या तुम वापस आकर लड़ोगे? अपने रैंकिंग्स अपने पास ही रखो, मुझे ये शिट नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि कौन बेस्ट है नॉर्थ वेस्ट का। चले बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। फाइनली यूएफसी ने अपनी अबू धाबी कार्ड की फाइट कार्ड रिलीज कर दी है और क्या ही तो इंसेन फाइट कार्ड है। सबसे पहले मेन इवेंट में लड़ने वाले हैं मैक्स होलोवे वर्सेस इलिया टुपोरिया और को मेन इवेंट में लड़ने वाले हैं रॉबर्ट विटिगर वर्सेस खामजात चिमाएव और ये फाइट 5 राउंड की होने वाली है और इसमें लड़ने वाले हैं सीरियल गान वर्सेस अलेक्जेंडर वोल्कोव 2 और मेगामोड एंक्लाइव वर्सेस अलेक्जेंडर राकेज। तो आप देख ही सकते हो ये फाइट कार्ड अपने आप में ही कितनी इंसेन फाइट कार्ड है। ये 306 से तो 100x अच्छी है। और दूसरी फाइट अपडेट की बात करें तो होजे आल्डो की भी फाइट बुक हो चुकी है 307 में। वो लड़ने वाले हैं मारियो बाउटिस्टा से और यूएफसी 307 में एल्जिमन स्टर्लिन वर्सेस मोफ्सार एवलोएव भी लड़ने वाले हैं। अभी तक यूएफसी 307 की मेन इवेंट की कार्ड तो मालूम नहीं चली है मुझे, लेकिन को मेन इवेंट में शायद से लड़ने वाले हैं रखिल पेनिंगटन वर्सेस जुलियाना पेनिया, जो कि शायद से लड़ने वाले हैं वुमेन बैंटमवेट चैंपियनशिप के लिए। चले बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। डेना व्हाइट का कहना है कि वो श्योर नहीं है कि एलेक्स परेरा के लिए नेक्स्ट क्या है अब, लेकिन हेवीवेट की ओर मूव करना ये थोड़ा मुश्किल लगता है। मैं पता है अगर वो वाइप आउट कर देता है पूरे एंटायर डिवीजन को और हम यहाँ बैठे हैं कि अगला कौन है, तब हो सकता है कि आप उसे हेवीवेट डिवीजन में जाने दे और वहाँ किसी प्रकार की सुपर फाइट करने दे। डेना व्हाइट ने शटडाउन किया लोगों को जो कह रहे थे कि वो अपसेट थे जब बिलाल मोहम्मद चैंपियन बने थे। डेना व्हाइट का कहना है कि जो बिलाल मोहम्मद की बेल्ट रैप करने की वीडियो थी उसमें 22 मिलियन व्यूज मिले और वही बेल्ट रैप करने वाला वीडियो में सबसे ज्यादा व्यू मिला है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो पर और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।